एक दफा का जिक्र है कि तीन दोस्त अहमद, अली और समीर स्कूल के फंक्शन से स्कूल की बस में वापस लौट रहे थे। वापसी पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उनके घर तक जाने वाला रास्ता दरख्त गिरने की वजह से बंद हो चुका था। वो बहुत परेशान थे और बिजली की कड़क ने उन्हें खौफजदा कर रखा था। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि भाई कितनी देर लगेगी घर जाते जाते। तो ड्राइवर कहने लगा, बच्चों अभी तो हम घर नहीं जा सकते, इसीलिए मैं बस दूसरी तरफ मोड़ रहा हूँ ताकि हम कहीं रुक जाएं और इस तूफान के थमने का इंतजार करेंगे। इतने में बस ड्राइवर ने बस दूसरी तरफ मोड़ ली और एक खौफनाक और वीरान होटल के सामने जाकर रोक दी। अहमद, अली और समीर इस होटल को देखकर बहुत हैरान हुए। इसका साइन बोर्ड काफी पुराना हो चुका था और उस पर लिखा हुआ पेंट भी काला पड़ चुका था, जिससे उस होटल का नाम तक पढ़ा जाना नामुमकिन था। उस होटल को देखकर उन तीनों दोस्तों को बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि वो तीनों ही बस में फंस चुके थे। बाकी सब बच्चे तो अपने अपने घरों को जा चुके थे और उन्हें दिल ही दिल में बहुत खौफ महसूस हो रहा था कि अब वो इस होटल के अंदर कैसे जाएं, क्योंकि ये होटल बहुत ही डरावना महसूस हो रहा था। और होटल के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने पर एक बहुत ही खौफनाक सा आदमी बाहर आया, जिसको वो देखकर तीनों डर गए। खैर, उन्हें अंदर तो जाना था, इस तूफान से बचना था और बिजली की कड़क ने भी उनको परेशान कर रखा था। अंदर जाने पर माहौल और भी ज्यादा खौफनाक लगा। पुरानी कुर्सियों पर गर्द जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें आवेजा थीं, जिनमें से कुछ फटी हुई थीं। एक बूढ़ा आदमी जो होटल का मैनेजर मालूम होता था, बेजान आवाज में उनकी तरफ देखकर बोला, कैसे आए बच्चों, बारिश की वजह से फंसे हुए हो? अली ने जवाब दिया, जी हाँ, रास्ता बंद है तो इस ड्राइवर ने यहाँ रुकाया है। मैनेजर ने उन्हें तीनों में से एक कमरा दे दिया। कमरे में बाकी होटल की तरह पुराना और डरावना सामान मौजूद था। एक पुराना सा पलंग था, जिस पर फटा हुआ तकिया और कंबल पड़ा था। एक कोने में पुरानी अलमारी खड़ी थी, इसका दरवाजा बंद था, जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। समीर ने घबराहट में कहा, यह कमरा तो बहुत ही डरावना है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। अली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत समीर, ये सिर्फ एक रात की बात है, कल सुबह बारिश रुक जाएगी और हम घर चले जाएंगे। लेकिन अली के दिल में भी एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ बारिश तेज होती गई और बिजली की कड़क से कमरा भी कभी कभार रोशन होता रहता था। अचानक अमार, जो खामोशी से खिड़की के बाहर बारिश को देख रहा था, फिर अचानक अलमारी का बंद दरवाजा तेज हवा के झोंके से खुल गया। अंदर से एक पुरानी फटी हुई डायरी गिरी और समीर ने झुककर उसे उठा लिया। डायरी के पहले सफे पर लिखा था, रोजनामचा राबिया सुल्ताना। अब उनमें तजस्सुस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समीर ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू की। डायरी में राबिया सुल्ताना ने इस होटल की मालकिन होने का जिक्र किया था और ये भी लिखा था कि वो एक रात इसी कमरे में पुरस्रार अंगेज तौर पर गायब हो गई थी। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन खौफ ने समीर, अली और अहमद के सब्र का इम्तिहान ले लिया था। राबिया की डायरी से मिलने वाले एक मख्फी रास्ते की मदद से वो तेज बारिश में होटल से फरार हो गए। जंगल में भागते हुए इन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी मिली, जहां एक बूढ़े ने इन्हें पनाह दी। सुबह वो करीबी गांव पहुंचे, घर वालों को इत्तला दी और बस में सवार होकर वापस चले गए। राबिया का राज उनके दिल ही में रह गया, एक याद दहानी के तौर पर कि कुछ राजों को छेड़ना नहीं चाहिए।